नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से अंतिम बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला जो सवाल है वो है 5 वर्ष की अवधि के लिए इतने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से इतने रुपये पर साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। तो ये सिंपल सा है, आपको निकालना है साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो आपका सूत्र हो जाएगा वो आपका क्या हो जाता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा 100। यहाँ पर पी आपका कितना है 75 30। समय जो है आपका 5 है और दर आप देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा 2 3 6 है ना, और 6 5 11, तो 11 बटा कितना 3, यानी 11 और नीचे जो है आपका 3 हो जाएगा। ये आपका 100 है ही। ठीक है, ऐसे। अब अब देखिए यहाँ से ये 2 0 2 0। ठीक है, फिर 3 से कीजिएगा तो 25 से 75 हो जाएगा कितना। ठीक है, अब देखिए 25 25 आपका 125 और फिर 11 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 2 1, यानी 5 7 3 1 13 75 और एक आपका ये 0 है तो ये ठीक है, यानी आपका हो गया तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि अगर tan a बराबर इतना है तो इनका मान क्या होगा। तो देखिए एक तो आप जो है ये cos a का मान या sin a का मान निकाल सकते हो, है ना, कौन 5 हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर देखिए इसमें जो अगर आप cos से भाग कर दीजिए, cos a यहाँ पर cos a से भाग कर दीजिए। ठीक है, ये cos a से भाग कर दीजिए और नीचे तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे इसमें cos a से भाग कीजिएगा तो क्या आपका होगा 1, और इसमें कीजिएगा cos a से तो sin बाई cos बराबर क्या होता है tan a। ये उसी तरह जो है आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस tan a। ठीक है, अब ये 1 माइनस tan a का मान आपका कितना है 3/4, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ये 3/4। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 में से 3 घट जाएगा यानी 1/4। ये आप उसी तरह से कीजिएगा तो 4 एकम 4 और 4 3 7। ये आपका जो है 4 4 खत्म, यानी कितना हो गया 1/7। आपका आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, दिया गया है कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका है मुंबई में। ठीक है, चलिए। यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से निपटने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी 1944 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए इल्बर्ट बिल से निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय संबंधित है। वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये जो है 1883 में ये अधिनियम आया था और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था ये 1880 से 1884 था। ठीक है, और यह जो बिल जो है यह इल्बर्ट द्वारा लिखा गया था, इसीलिए इनका नाम है। ठीक है, जिसके तहत ये था कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश चाहे तो जो गोरे हैं उन पर भी जो है ये मुकदमा चला सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये था, जिसका काफी विरोध हुआ था। ठीक है, इसने कहा था कि नाभिकीय तकनीक का उपयोग न सिर्फ आवश्यक और ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है बल्कि उच्च सामाजिक क्षेत्रों में भी जीवन को उन्नत बनाने के लिए किया जा सकता है। तो वो हो जाएगा आपका होमियो जागीर भाभा। ठीक है, चलिए। ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक है। ठीक है, अगला है कि ये मान दिया गया है तो ये इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, जैसे वैसे आप रख दीजिए, है ना। वहीं आपका हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए हिमालय की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, वो है केटू, जिसे गार्डविन आस्टीन के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 8848। अगला है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या का विकल्प से चयन करें। तो देखिए कैसे हो सकता है, यहाँ पर 256 है, 625 1296 2401। कैसे हुआ होगा, तो ये आप जानते हो ये 16 का है। ठीक है, ये आपका 16 का है। ये किसका है 25 का है। फिर 1296 ये किसका है, तो ये 36 का वर्ग है।
और 2401 जो है ये है 49 का। ठीक है। अब इसमें तो कोई तर्क है नहीं, तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का, ये 5 का, ये 6 का, और ये 7 का। ठीक है। तो अब इसे 4 5 6 7, इसके बाद आपका आया 8। ठीक है, यानी ऐसे हो जाएगा। 8 8 64 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4098, यानी कि दूसरा है। ठीक है। निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पाद के कारक है? तो आपका हो जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। चलिए यहाँ पर तालिका दिया गया है, ये भारत का प्राकृतिक गैस उत्पाद से संबंधित है। ठीक है। इसमें आपका पहला जो सवाल दिया गया है कि जो स्रोत है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय किस वर्ष अपघट्य उत्पाद का उत्पादन कम हुआ है। देखिए इसमें आपको लेना है 12 13 13 14 14 15 15 16। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है ये आपका अपतटीय उत्पाद। ठीक है। इसमें 12 13 अगर लीजिएगा, देखिए आप क्रमशः अगर घटाएंगे तो वास्तविक मान मिलेगा। जल्दी में अगर करना तो देखिए लगभग में मान आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, ये लगभग जो है आपका 38 से 39 के आसपास है, और ये आपका 32, इन 32 से थोड़ा कम है। साल लगभग आपका क्या जाएगा 39 32 अगर लेकर चलिए 7। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 32 और 26 तो लगभग ये 100, ये 26 और 24 क्या एक तरह से 25 के लगभग है, वैसे एक आपके लगभग मान के चलिए। और यहाँ से देखिए इसको कीजिएगा, ये लगभग इसमें अंतर आपका हो जाएगा 25 23, ये 2 के लगभग है। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको जो है घटाकर आप सही से मान आप निकाल सकते हो। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष जो अपघट्य उत्पाद का उत्पादन कम हुआ है, तो आप देखेंगे कि अचानक जो उत्पादन में गिरावट जो आई है इस वाले अंतराल में। ठीक है, यानी 12 13 में, यही आपका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला है कि वर्ष 2013-14 में अपतटीय उत्पादन में कितनी गिरावट दर्ज की गई। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 13-14 में जो है लगभग 6 है ना, ये लगभग 32 मान कर चले थे, तो ये आपका 6/32 हो जाएगा। परसेंटेज में आपको ये निकालना है, 6/32 गुणा आप कर सकते हो 100। देखिएगा ये आपका 3 हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, 4 से कीजिएगा तो ये आपका 25, और 4 से कीजिएगा तो ये इतना 25 से 75/4, ये 17 चौक 68 लगभग हो जाएगा, है ना। 18 चौक 72 भी आपका हो जाएगा लगभग। तो हमें ऊपर वाला नहीं, यही वाला इसके पास में कौन है 17 है, तो यही आपका हो जाएगा। आप इसको वास्तविक मान घटा कर लीजिएगा तो और एक्चुअल में आएगा। ठीक है, सभी वर्षों को मिलाकर तटवर्ती उत्पाद का उत्पादन कितना हुआ है ये आपको बताना है। ठीक, तो तटवर्ती उत्पाद देखिए ये है, इनको जोड़िए टोटल देखिए कितना हो रहा है। तो आप देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 9 कितना हो जाएगा 63। अब देखिए सब तो 9 तो है नहीं, है ना, एक 8 है, तो आप इसमें से एक ले लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और एक 8 बचेगा, यानी एक कम हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 62। अब अब इसमें देखिए किसके पास में ये आपका आ रहा है 62, तो ये लगभग पास पास में है, तो आपको एक्चुअल में मान जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए 62 तो ये आपका हो गया, ये जोड़ लीजिएगा ये आपका 7 1 8 8 9 17, 17 3 20 20 5 25, 30 3 28। ठीक है, 8 हासिल 2, और यहाँ से देखिए 8 7 15 2 17, 17 8 25, 25 6 31, और 31 2 37, यानी इतना 62 3 65.38, है ना। ये आपका जो है 65.38 हो जाएगा तीसरा। ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वाधिक तटवर्ती उत्पादों का उत्पादन हुआ है। तो इसका जो है जवाब आप कमेंट में दीजिए, देखते हैं देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना कमेंट करते हैं। चलिए आगे है, ये कथन दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सभी लाल सफ़ेद हैं, सभी जो लाल हैं, ठीक है, सभी ये जो लाल हैं ये क्या है सफ़ेद हैं, और फिर सभी सफ़ेद काले हैं, और ये सभी सफ़ेद क्या हैं काले हैं। ठीक है, निष्कर्ष में अगर आइए आप देखिए दिया गया है कि कुछ सफ़ेद लाल हैं, कुछ जो ये सफ़ेद जो है लाल है, सही है। फिर दिया गया है कि कुछ काला जो है आपका, कुछ काले लाल हैं, देखिए ये जो कुछ काले जो है ये लाल है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दिया गया है कुछ काले कुछ लाल जो है काले नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। सभी काले सफ़ेद हैं, नहीं ये तो बड़ा वाला क्षेत्र है ना, ये आपका नहीं होगा। यानी कि पहला और दूसरा जो है हो रहा है, इसमें आपका हो जाएगा केवल निष्कर्ष और ये दो अनुसरण कर रहे हैं कथन का। ठीक है। अगला है किसी कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखा जाए। SELFISH,
चलो देखो, TEMEJRI। अब इसमें आप डिफरेंस देखिए, तो यहाँ से एस से टी हुआ है, ठीक है, एक की बढ़ोतरी। ये ई से डी, ये कमी हो रहा है एक की, ये आपका बढ़ोतरी हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये बढ़ोतरी हो रहा है, ये कम हो रहा है, और ये बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो मॉनिटर दिया है उसको। ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले में क्या करना है, एक बढ़ोतरी, कमी, बढ़ोतरी, कमी, बढ़ोतरी, कमी और बढ़ोतरी। तो इसमें देखिए, अब बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, एम एन। वो से कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एन। एन में बढ़ोतरी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओ। इसमें देखिए कमी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एच। इसमें बढ़ोतरी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यू। इसमें कमी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एन। इसमें कीजिएगा तो एच। यानी एन एन ओ एच यू एन एस कौन हो जाएगा, वो आपका है चौथा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, ये भी आपको कथन दिया गया है कि छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन बिना किसी परीक्षा का संचालन की जानी चाहिए। धारणाएं हैं, छात्रों को कोई अनुचित साधन उपलब्ध नहीं करानी चाहिए। ये कथन का अनुसरण तो कर रहा है, ठीक है। और शिक्षकों को अपनी पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए ताकि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। ये आपका नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा केवल धारणा वन निहित है। किसी खास कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाए। चलिए देख लेते हैं, RSMPLDFN। ठीक है। अब जो है यहाँ पर इसको लिखा जा रहा है क्या, LLTGFWX। ये कैसे हो रहा होगा, देखिए ये नीचे की तरफ है ना, आर से एल, तो कितने का, आप जानते हो कि ये आपका 18 का आता है, ये 12 का आता है। कितने का अंतर हो गया, 100 का। ठीक है। उसी तरह जो है ये आपका कितने का अंतर हो जाएगा, 7 का। तो ऐसे ही अगर लीजिएगा तो ये आपका है 8 का। ये उसी तरह से आपका ये कितना हो जाएगा, 9 का। ठीक है। अब देखिए ये फिर उसी तरह से आपका है, इसमें कितना हो जाएगा, तो ये आपका देखिए, ये आपका फिर वहीं 12 और 6, ध्यान रखिएगा 6 हो जाएगा, है ना, कम हो रहा है। इसी तरह ये देखिए, ये आपका 7, फिर 8 और फिर, ठीक है। तो 6 7 8 9 इस तरह से आपको लाना है। तो देखिए यहाँ से 6 कम कीजिएगा, एक्स में 6 कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर। ये जेड में जो है आपको कम करना है क्या, 7, कितना हो जाएगा, एस। ठीक है। फिर भी में आपको 8 कम करना है, टी से 8 कम कीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा टी। फिर एच में कीजिएगा आपका 9 कम, ये आपका हो जाएगा वाई। ठीक है। आप देखिए किस में आया हुआ है, RSTY 2 में आया हुआ है ना, इसमें भी, इसमें भी। फिर आगे अभी बढ़ते हैं, देखते हैं। और क्यू में फिर आपको 6 कम करना है, तो क्यू में 6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए। देखिए किस में आया हुआ है, इसमें आया हुआ है, दूसरा में, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अंक लिखें। तो अब मिला देखिएगा इसमें, तो यहाँ से देखिए ये समान है ना। और ये देखिए 96 का आधा 48 का आधा 24, उसी तरह 124 से समान रहे, और इसका आप आधा कर दीजिए, 24 का आधा क्या हो जाएगा, 12। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ये पहला। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अंक लिखें। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आपका है 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। उसी तरह से कीजिएगा, 100 18, तो 18 तिया क्या हो जाएगा, 54, क्या हो जाएगा, 54। आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है। चलिए नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या लिखें। तो ये 4:9 है, यानी 2 का ये है, और ये आपका 3 का। ठीक है। ये आपका 5 का है, और ये 7 का। तो यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या ली गई है ना, 2 3 5 7, तो 5 7 के बाद कौन अभाज्य संख्या आएगी, 11। 11 का 11 आएगी और आएगी 13। ठीक है। तो 11 का 121, 13 का 172। ठीक है। ये आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है।
एक टीम का चयन 9 खिलाड़ियों ए बी सी डी ई एफ जी एच और ए में किया जाना है। एक टीम में 6 खिलाड़ी हैं। ए बी के साथ चयनित नहीं होता है और जी के साथ चयनित नहीं होता है। एच और ए एक ही टीम में होने चाहिए। ई का चयन एफ के साथ नहीं हुआ है और सी का चयन जो है एच वाले टीम में नहीं हुआ, लेकिन वह निश्चित रूप से डी की टीम में है। अब जो है इसमें आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सही टीम है। तो देखिए यहाँ पर अगर नीचे से यहाँ से शर्त देखते हैं तो सी का चयन एच वाला टीम में नहीं हुआ है। सी का चयन एच वाला टीम में, देखिए इसमें सी और एच दोनों में है, यानी ये आपका नहीं होगा। फिर दिया गया सी और एच, देखिए इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो दिया गया है, जैसा कि दिया गया कि एच और टी एच और ए एक ही टीम में होना चाहिए। ये तो दिया है लेकिन एच नहीं इसमें दिया है, यानी ये भी नहीं होगा। अच्छा आपका ये जब 3 नहीं हुआ तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए वाक्यांश का अध्ययन कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, दिया गया है कि 5 व्यक्ति हैं ए जी एम जे और डी। प्रत्येक व्यक्ति को एक बॉक्स का चयन करता है और बॉक्स 1 से 5 तक कुछ सामान रखे गए। ए और जे क्रमशः 5 और 2 नंबर के बॉक्स का चयन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ए जो है 5 को चयन करता है और जे करता है 2 को। ठीक है, अब दिया गया है कि जी जो है 3 नंबर वाले बॉक्स का चयन नहीं कर, जी जो है ये 3 नंबर वाले बॉक्स को चयन नहीं कर रहा है। मतलब कि जी किसको तब चुनेगा, 1 और 4 को, 1 और 4 को चुन सकते। तो यहाँ पर दिया गया जी द्वारा किस नंबर का चयन किया जा सकता है, तो आप देखिए यहाँ से 2 या 3 तो होगा नहीं, पहला नंबर ये नहीं होगा, 2 होगा नहीं क्योंकि पहले ही चुना गया है। ये देखिए आपका 1 या 4 हो सकता है। ठीक है, नीचे दिए गए श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही अक्षर को चुने। अब देखिए ए का अंतर कितना है, 0। ए से बी 1 बार, ठीक है, बी से डी ये 2 बार। अब देखिए 0 1 2, तो इसके बाद कितना जाओगे, तो 3 बार। तो 3 बार आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा, डी सी डी, तो आपका डी ई एफ जी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा चौथा। अब दिया गया है किसी खास कोड भाषा में राम इज बॉय तो ये लिखा जा रहा है। और देखिए देखिए अब दोनों समीकरण में थोड़ा मिलाइएगा, ये इसमें और इसमें देखिए दोनों में क्या शामिल है, राम इज बॉय, इसमें बॉय, दोनों में क्या शामिल है, बॉय शामिल है। ठीक है, बॉय इसमें भी है इसमें भी। इसके लिए जो कोड लिखा गया है देखिए इसमें क्या शामिल है, तो ये वाला शामिल है। ठीक है, बॉय का मिल गया। अब आते हैं देखिए इसमें और इस वाले समीकरण में, देखिए कार इज ब्लू, इसमें कार इज ब्लू, इसमें देखिए इज शामिल है, इसमें भी आपका इज शामिल। ठीक है, इज इज, तो अगर इसमें तब देखिए कि इस वाले में और इस वाले में क्या है, ईडीसी है ईडीसी है। अब आपको क्वेश्चन था कि राम को क्या लिखा जा रहा है, तो देखिए राम को तब क्या बच रहा है, राम के लिए WS1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके बाकी के सभी बचे हुए प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।